ठीक है। सो बेटा जी कल हमने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने से पहले बेटा जी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। ठीक है, जब बेटा जी हमने डेरिवेटिव स्टार्ट किया था उसमें अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला किया है जिसकी हेल्प के साथ हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, और बेटा जी वो हमारा फॉर्मूला कौन सा है, वी डिस्कस द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज, बेटा हमने जो कल डिस्कस किया था फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रही हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद बेटा हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जस्ट वेट। ठीक है, तो बेटा एक मिनट। ओके बेटा एक मिनट जस्ट। तो बेटा हमने जो कल फॉर्मूला किया था दैट इज फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगर बेटा जी जो मेरा फंक्शन है वो कैसे, वाई, बेटा माइक ऑफ करो हरभजन। ठीक है, तो बेटा कल हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, जिन्होंने कल लास्ट लेक्चर नहीं लगाया मैं दोबारा फॉर्मूला लिख रही हूँ बेटा, कि हम लोगों ने अगर फंक्शन मेरा कौन सा है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, उसका बेटा जी आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव जहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो बेटा उसको क्या लिखते हैं हम लोग, dy ओवर dx। ठीक है, क्या लिखते हैं हम उसको, dy ओवर dx। तो बेटा हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं, पावर क्या है n शिफ्ट करो और x रेज टू पावर क्या आ जाएगा n-1। ठीक है, तो बेटा दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर अ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव। बेटा ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है किसके लिए, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। ठीक है बेटा, फंक्शन कौन सा है आपका, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n। n बेटा जी आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 नेगेटिव हो, चाहे नंबर क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा आपने सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करना है, इस पावर को शिफ्ट करना है आगे, और बेटा जी 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपने इस पावर से। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर लेट अस सपोज मेरे पास फंक्शन है, कि बेटा मेरे पास क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द डिफरेंशियल, फाइंड डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, differential coefficient of, differential coefficient of x raised to power 5। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्टली बेटा जी आपने फंक्शन को क्या लेना है कि लेट यूर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, अब बेटा जी उसका आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बेटा आप इसको इस फंक्शन के साथ जब कंपेयर करोगे तो चेक करो आपके n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, अवर n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो बेटा जब भी डेरिवेटिव लिखना है जहाँ उसका अनदर नेम क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो बेटा उसको हम क्या लिखते हैं, dy ओवर dx। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पावर हमारी n की जगह पे क्या आएगा, 5 एक्स रेज टू पावर 5-1। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 5 एक्स रेज टू पावर 5-1 कितना आ गया मेरा, 4। ठीक है, तो बेटा ये हमारा किसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड हो गया, एक्स रेज टू पावर 5 का। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 5, बेटा पावर शिफ्ट करो आगे, 5 एक्स रेज टू पावर 5-1 दैट मीन्स एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला जिन्होंने कल क्लास में अटेंड की थी काइंडली राइट डाउन, कि बेटा अगर हमने y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो कितना आएगा,
एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो बेटा ये एग्जाम्पल हमने किया है फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव। ठीक है, तो पावर आगे शिफ्ट कर दी बेटा, 5 माइनस वन मेरा कितना आ जाएगा, 5 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस वन कितना आ गया, एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, तो बेटा इसके बाद मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ। वैसे तो हम लोग कल इसको डिस्कस कर चुके थे इन डिटेल कि लेट अस सपोज, अगर बेटा जी मैंने फाइंड करना है डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर, लेट अस सपोज बेटा मेरे पास है एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई थ्री। एक्स रेज टू पावर क्या है, एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, तो बेटा अगेन देखो, आप लोगों ने डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो इसको क्या लिखोगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो बेटा पावर शिफ्ट करो, पावर क्या है हमारी माइनस वन बाई थ्री, आगे आगे पावर एक्स रेज टू पावर क्या आ जाएगा बेटा जी, माइनस वन बाई थ्री माइनस वन। ठीक है बेटा, हमने वन सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम दैट पावर। ठीक है, जब बेटा जी वन सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस वन बाई थ्री माइनस वन। वट इज द आंसर फॉर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन। ठीक है बेटा, कितना होता है माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, क्या आंसर आएगा बेटा। तो बेटा एलसीएम आप लोगों का कितना आ जाएगा, थ्री, ये माइनस वन माइनस थ्री, हमें बताया बेटा माइनस माइनस क्या होते हैं दोनों प्लस, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री एक्स रेज टू पावर माइनस फोर बाई थ्री। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, सिंपली बेटा आप लोगों ने अगर एक्स रेज टू पावर कोई ना कोई, जैसे वन बाई सेवन हो, वन बाई थ्री हो, चाहे वन बाई टू हो, चाहे फाइव हो, नाइन हो, पावर को बेटा जी आगे शिफ्ट करना है और उस पावर में से वन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बेटा जैसे कि मैं यहाँ पे चलो एक और एग्जांपल लिखती हूँ कि अगर बेटा जी हम लोगों ने डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है सिंपल एक्स का। ठीक है, अब बेटा x लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे x की पावर कितनी है, द पावर इज वन। ठीक है, तो बेटा मेरे पास डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, देन माई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो बेटा कितना आएगा हमारा डेरिवेटिव, पावर कितनी है वन, बेटा पावर शिफ्ट करेंगे वन, एक्स रेज टू पावर वन माइनस वन। अब बेटा वन माइनस वन हमारा कितना होता है, वन माइनस वन इज जीरो, सो दिस इज इक्वल टू वन इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो। हाँ जी, सो बेटा कोई अगर मेरे पास हो, जैसे एक्स रेज टू पावर जीरो हो, ए रेज टू पावर जीरो हो, उसका क्या आंसर होता है, बेटा एक्स रेज टू पावर जीरो का क्या आंसर होगा, शाबाश बोलिए बेटा जी, एक्स रेज टू पावर जीरो का क्या आंसर होगा, हाँ जी एक्स रेज टू पावर जीरो, हरभजन। हाँ जी मैम। जी बेटा एक्स रेज टू पावर जीरो, हाँ मैम पता पता नहीं जी। किरण पॉल सीएससी, मैम जीरो होगा। बेटा जी एक्स रेज टू पावर जीरो इसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, याद रखना है बेटा जी कि कोई हमारे पास अगर नॉन जीरो टर्म हो, उसकी पावर जीरो हो, तो हमारा आंसर कितना होता है, अवर आंसर इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये साइड पे लिख लो अगर कॉपी पे नोट कर रहे हो कि एक्स रेज टू पावर जीरो हो, चाहे ए रेज टू पावर जीरो हो, वेयर इज अ नॉन जीरो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, वन।
तो बेटा जी आप लोगों ने यहाँ से क्या याद रखना है कि अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, किसका बेटा जी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, एक्स रेज टू पावर 1 का। तो बेटा एक्स रेज टू पावर 1 या एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्स रेज टू पावर 1 बेटा जी, जहाँ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कितना है, द डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब बेटा ये तो था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कि अगर हमने सिंपली एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब बेटा जी आज हम एक सेकंड फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिसमें बेटा जी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किस टाइप के फंक्शन का। लेट अस सपोज बेटा जी जो हमारा फंक्शन, ठीक है, लेट अस सपोज बेटा जी जो y है दैट इज इक्वल्स टू, बेटा y इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, ठीक है। वेयर बेटा जी ए एंड बी आपके क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। बेटा यहाँ पे जो ए एंड बी है वो बेटा जी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बेटा इसके लिए फॉर्मूला नोट करो, राइट डाउन डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें बेटा जी डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, एन ए एक्स प्लस डी रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। बेटा ये फॉर्मूला हमारा है किसके लिए, अगर हमारा फंक्शन कैसा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, ठीक है। पावर बेटा जी जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था बेटा जी, पावर क्या हो सकती है, पावर 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ये n की वैल्यू। बट बेटा जी जो हमारे a एंड b हैं वो कोई ना कोई पर्टिकुलरली कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ए एंड बी बेटा जी जो हमारे हैं वो क्या होंगे, ए एंड बी बोथ आर अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कि बेटा उसकी कोई ना कोई, जैसे लेट अस सपोज ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बी की वैल्यू 5 9 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। बेटा राइट डाउन द फॉर्मूला, लिखो फॉर्मूला कॉपीज पे, ये हो गया नोट। अगर बेटा जब फॉर्मूला नोट हो गया तो मुझे बताओ, फिर हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। शाबाश, हो गया बेटा नोट फॉर्मूला। ओके, तो लिखते हैं बेटा जी हम फर्स्ट, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, राइट डाउन द डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 2x प्लस 5 रेज टू पावर 11, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन में हमने किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना है, 2x प्लस 5 रेज टू पावर 11 का, ठीक है। तो बेटा फर्स्टली आप लोगों ने इसको देखो, जो फंक्शन गिवन है बेटा, फंक्शन को कंपेयर करो विद द गिवन फंक्शन, ठीक है। जब बेटा जी आप इसको गिवन फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, सबसे बेटा जी पहले सिंपलेस्ट इसको क्या अज्यूम कर लो कि ये जो फंक्शन गिवन है इसको कोई ना कोई नाम देना है। हमने बेटा जी उसको नाम कह दे दिया y, कि y इज इक्वल टू जो हमारे पास गिवन फंक्शन, ठीक है। अगर बेटा आप कंपेयर करोगे इसको तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ से बेटा जी चेक करो आपकी ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है और एन कितना है। चेक करो बेटा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है हमारा 2, सो द वैल्यू ऑफ ए बेटा जी हमारे पास कितनी है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर हम देखेंगे बेटा जी कांस्टेंट टर्म हमारी बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 5, ठीक है।
और बेटा जी हमारा n कितना है, द पावर इज इक्वल टू 11, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 11। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब बेटा जी आप लोगों ने सिंपली अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, जैसे कि बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है, आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। तो बेटा यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पावर, तो हियर द पावर इज 11, 11 आ गया बेटा। फिर उसके बाद 2x प्लस 5 रेज टू पावर क्या आएगा बेटा जी, n माइनस वन, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 11 माइनस वन इंटू ए। 52। हाँ जी, बोलो बोलो बेटा। हम्म, हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी बोलो बेटा, अगर डाउट है तो। सो बेटा जी ए की वैल्यू हमारी कितनी है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब बेटा 11 इंटू टू, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 11 इंटू टू इज 22, 2x प्लस 5 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। सो दिस, तो बेटा दिस इज अवर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो बेटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा कितना आ गया, किसका, y। बेटा y हमारे पास कितना गिवन था, 2x प्लस 5 रेज टू पावर 11। ठीक है, तो बेटा यहाँ से फर्स्टली हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड की है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n। उसके बाद बेटा जी जो गिवन फंक्शन था 2x प्लस 5 रेज टू पावर 11, उसको बेटा जी हमने किसके साथ कंपेयर किया है, विद ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। ठीक है, अगर आप बेटा जी चेक करोगे तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, द वैल्यू ऑफ ए इज, बेटा जी ए की वैल्यू क्या है 2, बी हमारा कितना है 5। तो बेटा जी फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। ठीक है, हरभजन बेटा जी माइक ऑफ करो, हरभजन स्विच ऑन योर माइक बेटा। ठीक है, अब बेटा ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, अब बेटा सेम मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल लिखती हूँ, वो आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है बेटा, बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये भी आपके रेफरेंस के लिए मैं यहीं पे रहने देती हूँ। सो बेटा जी योर न्यूमेरिकल जो आप लोगों ने बेटा जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, दैट इज, ठीक है, 3x माइनस 9 रेज टू पावर 15। करो जरा फाइंड बेटा, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3x माइनस 9 रेज टू पावर 15। करो बेटा, इसको पहले आप लोग कंपेयर करो, ए की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू देखो, और बेटा जी फिर इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट करो। ठीक है, आपके पास बेटा जी कौन सा फॉर्मूला है, एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, जल्दी से करो बेटा फाइंड और राइट यूर आंसर इन अ चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, अदरवाइज माइक ऑन करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। शाबाश बेटा, एक एग्जांपल भी लिखी हुई है आपके सामने। शाबाश बेटे, रीड करो, सॉल्व और बताओ आंसर क्या है।
हाँ जी, किया बेटा किसी ने? ऋषित, यस मैम। बेटा हुआ सॉल्व? चलो बताओ ये क्या कितना है यहाँ पे? ऋषित बताओ आप बेटा। मैम 45 3x-9 45, ठीक है बेटा। तो देखो ना, आपने n लिखना था सिर्फ, n कितना है 15, 3x माइनस 9 रेस टू पावर बेटा 15 माइनस 1 कितना आ जाना था 14 इंटू ए। तो बेटा ये कितना आ गया हमारा 45, 3x माइनस 9 रेस टू पावर 14, ठीक है। वेरी गुड बेटा किरण, आपका आंसर ठीक है, हमने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है आंसर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो बेटा अब तक हमने दो ही फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, ठीक है। एक तो बेटा जी कल किया था एक्स रेज टू पावर एन वाला, और दूसरा ये जो हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेटा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3 माइनस 5x रेज टू पावर 8, ठीक है। किसका बेटा जी हम लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना है 3 माइनस 5x रेज टू पावर 8 का, ठीक है। तो बेटा अगेन सबसे पहले आप लोगों ने इस फंक्शन को कोई ना कोई नेम दे देना, ठीक है। तो बेटा लेट अस सपोज, हम इसको क्या सपोज कर लेते हैं कि लेट y मेरा कितना है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5x रेज टू पावर 8। अब बेटा जी जब हमने देखो ये तो हमारा लीनियर फंक्शन है, ठीक है बेटा। देखो अब इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं -5x प्लस 3 रेज टू पावर 8, ठीक है। क्योंकि बेटा जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था वो कैसा था, y इज इक्वल्स टू बेटा y क्या था ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, ठीक है। ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। तो बेटा जी अगर मैं देखो इस न्यूमेरिकल में अगर आप बेटा जी इसको रीराइट नहीं करोगे तो फिर आप गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। आप यही सोचोगे कि यहाँ पे आपके a की वैल्यू कितनी है 3 और b कितना है -5। बट बेटा पहले आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा इसको हम लोगों ने क्या किया है रीराइट, ठीक है। जब रीराइट किया बेटा जी -5x प्लस 3 रेज टू पावर 8, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे जो हमारा a है वो कितना आ गया बेटा जी, द वैल्यू ऑफ a इज -5। b की वैल्यू बेटा जी कितनी है मेरे पास, b इज 3 एंड बेटा द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो बेटा n की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी है 8। अब बेटा जी हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx, ठीक है। dy ओवर dx, तो बेटा क्या फॉर्मूला था हमारा n इंटू -5x प्लस 3 रेज टू पावर 8 -1, ठीक है। -5x प्लस 3 रेज टू पावर 8 -1 इंटू a। यहाँ पे बेटा जी a की वैल्यू कितनी है हमारी -5। सो बेटा 8 इंटू -5 इज -40, -40 इंटू -5x प्लस 3 रेज टू पावर 7। तो बेटा ये हमारा क्या फाइंड हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस? अगर बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। हाँ जी बेटा जी, नो मैम। ठीक है। तो बेटा पहले आप लोगों ने कि आप लोगों के बेटा जी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो, उस जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उसको रीराइट करके किस में कन्वर्ट कर लेना है, इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, ए एक्स प्लस बी टाइप, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, डेरिवेटिव, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट
हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ टू प्लस 5x रेज टू पावर 5. करो बेटा ये न्यूमेरिकल और जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि व्हाट इज योर आंसर. ये तो पीछे वाले से बहुत ही ईजी है. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस 2 प्लस 5x रेज टू पावर 5. इसका बेटा जी डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 2 प्लस 5x रेज टू पावर 5. शाबाश बेटा जी. रजविंदर, रजविंदर बेटा जी कितना आंसर आ रहा है आपका? किरण वेरी गुड. बेटा साइन की मिस्टेक है किरण, चेक करो बेटा जी. किरण कौर यस मैम, प्लस आना था. प्लस. हाँ बाकी रजविंदर बेटा आंसर दो, कितना आएगा आंसर? आकाशदीप मैं निकाल रहा हूँ. ओके. सिमरन शर्मा, मैम निकाल रहा हूँ. ओके. कितना टाइम लगेगा बेटा? जल्दी करो. शाबाश, जल्दी जल्दी. बताओ बताओ क्या आंसर आ रहा है? अभी तक सिर्फ एक आंसर बताया किरण ने. किरण का आंसर आया बेटा, बाकी भी बताओ. ऋषित, बेटा इतना लेंथी नहीं है, सिर्फ आपने ए बी और एन की वैल्यू देखनी है और फॉर्मूले में पुट करनी है. जैसे बेटा यहाँ पे अगर आप इसको देखो जी, रीराइट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 5x प्लस 2 रेज टू पावर 5. ठीक है. तो बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी? द वैल्यू ऑफ ए इज 5, बी इज इक्वल टू 2 और बेटा जी एन आपका कितना है? 5. ठीक है. तो हम क्या लिखते होते हैं? इंटू बेटा क्या लिखते हैं हम लोग? एन इंटू क्या आएगा? टी एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1. वो क्या जाएगा? 5 माइनस 1 इंटू बेटा जी क्या लिखते हैं? एन. तो 5 5 25 25 5x plus 2 raised to power 4. So that is my आंसर. ठीक है. तो ये बेटा जी हमारा आंसर है. ठीक है बेटा, साथ साथ में ट्राई किया करो और आंसर बताया करो, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है वो पता चला है कि नहीं पता चला. ठीक है. चलो नेक्स्ट बेटा जी, हम नेक्स्ट है बेटा जी, नेक्स्ट लिखो थर्ड फॉर्मूला. द डिफरेंशियल कोफिशिएंट the differential coefficient of a constant of a
ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, अगर बेटा इसका मीनिंग क्या है कि अगर बेटा जी हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा, 0। ठीक है, जैसे कि बेटा जी अगर हम बात करें, हमारा कांस्टेंट है 5। ठीक है, क्योंकि बेटा 5 है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना आप लोग लिखोगे, 0। ठीक है, सिमिलरली अगर बेटा जी मेरा कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज a। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा हमारा कांस्टेंट क्या है, a, तो उसका डेरिवेटिव भी कितना होगा, द डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, कोई भी बेटा जी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा, द डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज बेटा जी मैं यहाँ पे लिखती हूँ d/dx ऑफ 5 रेज टू पावर 2। और बेटा 5 रेज टू पावर 2 सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 25। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो बेटा इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट अस सपोज d/dx ऑफ पाई, तो बेटा इसका डेरिवेटिव कितना होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ पाई, बाई/7। बेटा मैं, हाँ, पाई की वैल्यू तो हो गई 22/7, बेटा डेरिवेटिव पूछ रही हूँ, इसका डेरिवेटिव कितना होगा। 0। हम्म, बोलो बोलो काशदीप, शाबाश, बताओ बेटा। 0। 0, हाँ, क्योंकि बेटा पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या 3.14 कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना होगा, द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है उसका डेरिवेटिव आप कितना लिखोगे, द डेरिवेटिव इज 0। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है तो बेटा उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो बेटा फर्स्ट हम लोगों ने जो फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा लिखती हूँ यहाँ पे साइड पे छोटा सा करके, y फर्स्ट बेटा जी किसका किया था, y x रेज टू पावर n, उसका बेटा जी जो मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट था वो कितना था, dy/dx इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। उसके बाद बेटा जी मैंने सेकंड फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज टू पावर n। ठीक है, तो बेटा वो कितना था, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू n ax प्लस बी रेज टू पावर n-1 इंटू ए। ठीक है, और बेटा थर्ड अब हमने किया कि अगर हमारे कोई टर्म क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा उसका डेरिवेटिव कितना होगा, द डेरिवेटिव फॉर दैट कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बेटा जी फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, और ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा जी इनको अच्छी तरह से, अगर आपने कोई प्रीवियस बेटा जी मिस किया है तो इसको नोट कर लो फॉर्मूले को। ठीक है, तो बेटा जी जल्दी से शाबाश नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। शाबाश बेटा जी नोट कर लो, अगर नहीं किए तो कुछ नोट। ठीक है, फिर बेटा जी हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हो गया बेटा जी नोट, नोट किया बेटा, यस जो आप, यस। यस ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा जी। अब देखो मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आप लोगों ने कितना लिखना है, 0। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है कि अगर बेटा जी मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है, अगर बेटा मैंने लेट अस सपोज जो मेरा y है वो कैसी टर्म है, dy, y किसके इक्वल है, फंक्शन प्लस कांस्टेंट। fx का मीनिंग क्या है बेटा जी, फंक्शन ऑफ x के कोई टर्म्स बेटा जी मेरे पास x में गिवन है
और साथ में ऐड क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो बेटा इसका डेरिवेटिव जहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे होगा, बेटा हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा आपने सिर्फ जो आपका फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज अ 0। ठीक है, ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ आपने जो जिन टर्म्स में x है उनका डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट टर्म को क्या कर देना है, रिमूव। यहाँ बेटा ये भी याद रखते हो सकते हो क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, जैसे बेटे जी लेट अस सपोज मेरे पास y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका बेटा जी मैंने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड टू टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा जब हम देखो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, अब बेटा आप मुझे बता सकते हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ बताओ शाबाश बेटा। एक्स पाल नहीं बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स रेज टू पावर एन का हम डेरिवेटिव क्या लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस बेटा ये 2 हमारी क्या टर्म है, कांस्टेंट। और बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, बेटा जी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना होता है, शाबाश बेटा जी, 0 0, वेरी गुड, प्लस बेटा 2 0। ठीक है, 2, तो बेटा एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। तो कितना आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब बेटा सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज बेटा वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म, बेटा हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है किस टर्म का, एक्स क्यूब प्लस 9। ठीक है, तो बेटा इसका डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, शाबाश बताइए बेटा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, बेटा एक्स क्यूब का, 3x वेरी गुड, 3 minus 1